अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रेसिप्रोकल लैटिक ऑफ सिंपल क्यूब। ठीक है, सिंपल क्यूब का रेसिप्रोकल लैटिक क्या होते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। कंसीडर अ क्यूबिकल यूनिट सेल which has a is equal to b is equal to c in right handed coordinate system with a b and c as primitive translation vectors as shown in figure। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक क्यूबिकल यूनिट सेल है, ठीक है, जिसमें जो है वो ए और बी और सी तीनों की लेंथ क्या है, एज लेंथ क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और उसमें जो है वो हम एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी ड्रॉ करते हैं। जैसे ये आपके पास एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स वाई जी की फॉर्म में, और जिसके साथ जो है वो ए बी और सी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एज अ प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये जो तीन है, ठीक है। तो इस सबको जो है वो इस फिगर के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। सो वेयर यहाँ पे हमारे पास ये जो ए है ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है जी ए आई के बराबर है, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे आपका जो बी है ये किसके बराबर है, बी जे के बराबर है, और सी किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर्स है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो यानी कि आपके पास जो सी है इसकी डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस को है, जो ए है इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस को, और बी क्या है इसकी डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस को है, ठीक है। सो अगर हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन है। सो हम जानते हैं कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो बराबर होता है हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसकी जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी ए डॉट ए आई, बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, ए जे, और सी की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई ए के, ठीक है। अब देखिए पहले जो है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी और सी की, फिर जो आंसर है उसकी जो ए के साथ क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, हमारे पास आई के बराबर होता है, ठीक है, वो लिख लिया। और ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्केयर आ गया, ठीक है। दोनों में देखिए ए स्केयर आ रहा है तो ए स्केयर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ से क्या रह जाएगा, ए डॉट आई रह जाएगा। और आई डॉट आई हमें पता है कि 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से हमारे पास वी किसके बराबर आ गया, ए की पावर 3 के बराबर आ गया, ठीक है। सो अब बात करते हैं इनके रेसिप्रोकल्स की, रिलेटिव वेक्टर्स की। सो रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक वेक्टर ए डॉट इज गिवन एज, अगर जब हमने ए डॉट रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक वेक्टर ए डॉट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बराबर होता है 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी ओवर वी के बराबर होता है, ठीक है। अब जो है वो हम क्या करेंगे, अब जो है वो वी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये ए क्यूब अभी हमने फाइंड की थी, ठीक है, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। सेम एज बी और सी की जगह पे हमने जो है वो उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दी। आगे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, देखिए हम जो है वो ए और ए दोनों मिलकर ए स्केयर हो जाएंगे, स्केयर और क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ ए के ही रहे। और यहाँ से आई क्रॉस जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, तो वो हमने लिख लेना है। यहाँ से हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई है, ठीक है। सो उसके बाद है जी द रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक वेक्टर बी डॉट, ठीक है, इस गिवन है। हमारे पास जो रेसिप्रोकल वेक्टर बी डॉट है वो किसके बराबर है जी, उसको हमने फाइंड करना, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, बी डॉट विल बी इक्वल टू 2 पाई सी क्रॉस ए ओवर वी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो वी की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर दी ए क्यू, और सिमिलरली ऊपर सी और ए की जगह पे जो है वो रेस्पेक्टिवली उनकी वैल्यूज़ को हमने जो है वो पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर 2 ए है, नीचे 3 ए है, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे रह क्या रह जाएगा, आपके पास एक रह जाएगा, 2 पाई वैसे आ जाएगा। और के क्रॉस आई किसके बराबर होता है, जे के बराबर होता है, ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। यहाँ से हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, यानी कि बी डॉट की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। उसके बाद जो है वो थर्ड जो हमारे पास जो रेसिप्रोकल वेक्टर सी डॉट है उसको हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सी डॉट को फाइंड करने के लिए हम हमेशा ये फार्मूला यूज़ करते हैं, सी डॉट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू ए क्रॉस बी ओवर वी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, वी की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है, ए क्यूब, और ऊपर जो है वो ए और बी की जगह पे हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिए। सिमिलरली ऊपर देखिए हमारे पास 2 ए हैं, नीचे 3 ए हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा, ए 2 पाई वैसे आ जाएगा, और आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, हमारे पास के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास सी डॉट की वैल्यू, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो इसको मजीद देखते हैं, वेयर ए डॉट बी डॉट एंड सी डॉट आर रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने फाइंड किए हैं तीनों इक्वेशंस के अंदर, ठीक है, ए डॉट बी डॉट और सी डॉट, ठीक है, यस, यहाँ पे ये आ गया ए डॉट, ये आ गया बी डॉट, और ये आ गया सी डॉट, ये तीनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है। ये क्या शो करते हैं, इट शोज रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक ऑफ सिंपल क्यूब इज आल्सो सिंपल क्यूब। ये हमें बताते हैं कि एक सिंपल क्यूब के जो रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे पास सिंपल क्यूब ही होता है, ठीक है।
उसके बाद हम वॉल्यूम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल क्यूब यूनिट सेल, जो रेसिप्रोकल क्यूब यूनिट सेल है, अगर उसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे वी डॉट इज इक्वल टू ए डॉट डॉट बी डॉट क्रॉस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में देखिए हमारे पास ए डॉट बी डॉट और सी डॉट की वैल्यूज़ पड़ी हुई है, वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, तो पहले जो है वो इन दोनों की जो है हमने क्या लेनी है, क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। देखिए 2 पाई के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जार 4, 4 स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो जो 4 जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पाई स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे ऊपर 3 पाई आ गया। ठीक, नीचे देखिए हमारे पास 3 एज आ रहे हैं तो ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी डायरेक्ट एब्रीविएशन की गई है। ठीक है, और जे और के की क्रॉस प्रोडक्ट है और आई के साथ क्या है, हमारी डॉट प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, सो देखें जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, तो आई डॉट आई आपके पास किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वी डॉट किसके बराबर आ जाएगा, 8 पाई क्यूब ओवर ए क्यूब के बराबर आ जाएगा। या फिर जो है वो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं वी डॉट विल बी इक्वल टू 8 पाई इसका आपने ले लेना है क्यूब डिवाइडेड बाई ये जो आपको ए क्यूब नज़र आ रहा है, ए क्यूब किसके बराबर था भला, वी के बराबर था। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम होगा, रेसिप्रोकल क्यूब यूनिट सेल का। ठीक है, इस तरह से आपने इसको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है रेसिप्रोकल लैटिक ऑफ सिंपल क्यूब। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लैटिक ऑफ BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब की। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।